कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कुछ सदिशों को जोड़ने के नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या बोलता है? यदि कोई दो सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करे, परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करे एक ही क्रम में, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा इन दोनों के योगफल को विपरीत क्रम में प्रदर्शित करता है। ये है सदिश योग का त्रिभुज नियम। जैसे कि ओ ए और ए बी दोनों के योगफल को हम दर्शा रहे हैं ओ बी से, तो ओ बी इज इक्वल ओ ए प्लस ए बी, तो ए प्लस बी। ऐसे ही सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों को निरूपित करे, तो इसका वह विकर्ण जो दोनों सदिशों के कटान बिंदु से होकर जाता है, ये दर्शाता है इन दोनों सदिश के परिमाण को। ये कहलाता है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। अब हम पढ़ते हैं सदिश योग का बहुभुज नियम। बहुभुज नियम में तीन या तीन से अधिक सदिशों को जोड़ा जाता है। मान लेते हैं ए बी सी डी का योगफल ओ डी से दर्शाया जाए, तो ओ डी इज इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास चार सदिश है, 1 2 3 4, चारों को एक ही क्रम में जोड़ते हुए एक आकृति बनाते हैं। इस आकृति की जो अंतिम भुजा होगी, ये इन सभी सदिशों के योगफल को दर्शाता है। ये है मूल बिंदु जहाँ से चित्र बनाना हम चालू करते हैं। यहाँ से सबको मिला दोगे, ओ से ए मिला हुआ है, बी को मिला दिए, सी को मिला दिए। इस त्रिभुज को लेते हैं ओ ए बी और इसमें लगाते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो ओ बी जो होगा ए और बी के योगफल के बराबर हो जाएगा, तो ओ बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। फिर इस त्रिभुज को लेते हैं ओ बी और सी को, इसमें जो एक ही क्रम में रहेगा वो भुजा जुड़ेगा, ओ बी और बी सी जुड़ेगा, किसके बराबर होगा? ओ सी के। तो ओ बी का मान है ए प्लस बी और बी सी का मान है सी, तो इसका मान हो जाएगा ओ सी का ए प्लस बी प्लस सी। आखिरी में इस त्रिभुज को लेते हैं ओ सी डी, इसमें ओ सी और सी डी एक ही क्रम में है, ये दोनों जुड़ जाएगा और किसके बराबर होगा? ओ डी के बराबर। ये देखिए, ये देखो प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं सदिश योग का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या होता है? जैसे ए प्लस बी बराबर बी प्लस है, क्रम को बदलने पर योग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसको बोलते हैं सदिश योग का क्रम विनिमय नियम। इसको प्रूफ करते हैं, इसको हम करते हैं प्रूफ। ये देखिए ए और बी दो सदिश है, इसको जोड़ते हुए समांतर चतुर्भुज की दो भुजा बना देते हैं। ये विकर्ण है, ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इसी प्रकार ये भी है तो ये भी। इस त्रिभुज को लेते हैं ओ ए बी और इसमें लगाएंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो ओ ए प्लस ए बी जो एक ही क्रम में जुड़ जाएगा, किसके बराबर होगा? ओ बी के। देखो ओ बी बराबर ओ ए प्लस ए बी, मान रख दे, समीकरण 1। अब इस त्रिभुज को लेते हैं ओ सी बी, इसमें भी हम लगाते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। तो देखिए ये दोनों भुजा एक ही क्रम में है, ओ सी और सी बी, ये दोनों जुड़ेगा, किसके बराबर होगा? ओ बी के। ये देखो लिखा गया। समीकरण 1 और 2 को देखिए, दोनों का एक पक्ष बराबर है, तो दूसरा पक्ष भी यहाँ पर आपस में बराबर होगा। ये हो गया प्रूफ। इसी प्रकार देखिए सदिश योग का सहचर नियम। सहचर नियम में 3 पद होते हैं, ए बी और सी। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस, ब्रैकेट का अंतर है। यहाँ पर शुरू पहले 2 संख्याओं में लगा हुआ है, तो यहाँ पर अंत के 2 संख्या। तो 3 सदिश को जोड़ लेते हैं ए बी और सी, ओ से मिला देते हैं, ओ से बी को ओ से मिला हुआ है, ओ से बी मिला दिए, ओ से सी मिला हुआ है, ए से सी को ही मिला दिए।
तीन सदिश है यहाँ पर ए बी सी, इस प्रकार है कि ओ ए का मान ए बी बराबर बी सी बराबर सी। त्रिभुज ओ ए बी को लेते हैं सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। फिर ओ बी सी को लेते हैं, ओ बी और सी, इसमें भी सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा दी। ओ बी का मान है प्लस बी सी का मान है समीकरण नंबर 1। फिर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी मान रख दिए इसमें। फिर लेंगे ओ ए सी, तो ओ सी बराबर ओ ए प्लस ए सी मान रख दिए। दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का एक पक्ष बराबर है, तो गणित के नियम से इसका दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। यहाँ पर मेन तात्पर्य ये है कि जिन दो सदिशों को जोड़ना होता है उससे त्रिभुज की दो भुजा बनाते हैं, तो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होती है वो उन दोनों के योगफल को विपरीत क्रम में प्रदर्शित करता है। यही है सदिश योग का त्रिभुज नियम, और इसी नियम की सहायता से बाकी नियमों की उत्पत्ति जो है वो की जाती है। फिर हम पढ़ते हैं शून्य सदिश। शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण शून्य होता है। इसको इस प्रकार दर्शाते हैं, 0 लिख के उसके ऊपर एरो का निशान लगा के। शून्य सदिश का गुण, शून्य सदिश के साथ किसी सदिश को जोड़ने पर वही सदिश प्राप्त होता है। किसी सदिश के साथ शून्य सदिश को घटाने पर भी सदिश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। शून्य सदिश के साथ 0 का गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है। शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है। किसी सदिश को शून्य सदिश से गुणा करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। शून्य सदिश का भौतिक अर्थ, मूल बिंदु की स्थिति या विस्थापन शून्य सदिश होता है। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उसका विस्थापन होता है शून्य सदिश। एक समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण भी शून्य सदिश कहलाता है।